हेलो एवरीवन। मैं मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार पिछली क्लासेस में हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वाक्यों को बोलने के बारे में सीख भी रहे हैं। हमने एक सीरीज खत्म की हैबिट फॉर्मेशन की, उसके बाद हमने स्टार्ट की कारण बताने वाली बातें कैसी होती हैं। आज आइए उसी सीरीज में पिछले क्लास में हमने देखा कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। आज हम ये बताएंगे कि जब किसी चीज का कोई कारण ना हो, दो शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक शब्द आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, रीजन, लेकिन एक दूसरा शब्द आप सीखिए आज, जस्टिफिकेशन। इस वर्ड को भी सभी लोग लगभग जानते हैं। जस्टिफिकेशन की हिंदी भी समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं औचित्य। औचित्य शब्द हिंदी शब्द है, लेकिन इसको समझिए सरल भाषा। कई बार एक टीचर क्लास में पढ़ाता रहता है और पढ़ाते पढ़ाते कुछ दो चार विद्यार्थी होते हैं पीछे से हंसने लगते हैं। तो टीचर पूछते हैं कि भाई आप हंस क्यों रहे हैं, वाई आर यू लाफिंग। तो पता ये चलता है कि हंसने का कोई कारण नहीं। ऐसे बातें हम कैसे करेंगे? जैसे आपको अगर एक कहना है सिचुएशन के हिसाब से कि हंसने का कोई कारण नहीं, ऐसे सेंटेंस को बहुत बार बोलने की जरूरत आपको पड़ेगी। कई बार क्या होता है ना कि इंसान सीधे रास्ते पे बाइक चलाते हुए जा रहा है या कार चलाते हुए जा रहा है, रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट भी नहीं है, फिर भी इंसान गिर जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लोग आते हैं और पता करते हैं कि भाई यहाँ दुर्घटना हुई क्यों। कहते हैं यार दुर्घटना इसलिए हो गई, दुर्घटना होने का तो कोई कारण नहीं, कोई औचित्य ही नहीं बनता यहाँ पर कि यहाँ पर न किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है। इस तरह की बातें हमारे जीवन में डेली बाय डेली करनी पड़ती है। तो कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे आप? इसको अलग अलग तरीके से देखिए। ऐसे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा ग्रामेटिकली हम समझते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला कोई नहीं है। जब किसी भी सेंटेंस में किसी के बारे में बात भी ना हो और कोई सब्जेक्ट भी ना हो, अर्थात कोई एक्शन करने वाला भी ना हो, तो वहां हम देयर का यूज करते हैं। सरलता से हम इसको देयर का यूज करिएगा, और यहां पर है के लिए आप देयर किस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर कोई कारण, इसके लिए कहेंगे देयर इज। यहां नहीं शब्द है तो देयर इज नो कॉज। अब यहां पर एक शब्द है फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर लव। आपने देखा कि यहां पर कोई कारण के लिए नो काज का इस्तेमाल, यहां फॉर का इस्तेमाल होगा। अगली क्लास में मैं करूंगा तो आपको बताऊंगा कि काज फॉर और काज ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। मेरी क्लास में अगर आप बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, बहुत यूनिक है। अगर आपको कहना है कि मृत्यु का कोई कारण नहीं है या मृत्यु का कोई कारण नहीं था, ऐसी सिचुएशन कब पैदा होती है? कई बार क्या होता है, इंसान रात को खाना खा के सोता है, हंसता है, पार्टी में जाता है और रात को सोता है और सुबह उसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहता है, मृत्यु हो जाती है। लोग आते हैं और कहते हैं यार अभी तो फर्स्ट क्लास आदमी था, क्या हो गया? कहते हैं यार मृत्यु का तो कोई कारण ही नहीं था, कोई औचित्य ही नहीं था। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऐसी बहुत बार सिचुएशन हमारे सामने आती रहेंगी। इसके लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले देयर का यूज करिए। अभी वहां पर है था तो आपने इज लगाया था, अभी यहां पर था है तो वाज लगाइए। देयर वाज नो कॉज। याद रहे यहां पर ऑफ नहीं बल्कि फॉर होगा, हम अगली क्लास में इस पर गहन चर्चा करेंगे। देयर वाज नो कॉज फॉर डेथ। आपने देखा कि किस तरह से यहां पर जस्टिफिकेशन की बात की गई। जस्टिफिकेशन उसे कहते हैं जब किसी चीज का आप ये कारण बताते हो कि भाई इसकी तो कोई वजह ही नहीं, रीजन भी नहीं था। रीजन तो तब होता ना जब आप कोई कॉमेडी जोक सुनाते और कोई हंसता, तो रीजन होता। रीजन ही नहीं है, तो जब रीजन ना हो और फिर आपको क्लियर करना हो तो जस्टिफिकेशन कहते हैं उसको। दूसरी बात यहां देखिए, मृत्यु का कारण तब होता जब कोई बीमारी होती, बीमारी पता ही नहीं लगी, इंसान मर गया, तो यहां आपने देखा देयर इज नो कॉज फॉर डेथ। थैंक यू फॉर माई क्लास।